तो भगवान ने माँ का श्रृंगार किया। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आकर माँ के चरण में चोंच मार गया। रक्त जब निकला, भगवान ने जाना। बाबा ने बड़े श्लेष में लिखा, चला रुधिर रघुनायक जाना। जिस सिंह की चटाई पर सरकार लेटे थे, उसी से एक तंतु निकाले, धनुष बनाए, दूसरा तंतु छोटा निकालकर बाण बनाकर छोड़ दिए जयंत के पीछे। प्रेरणा पाकर राम बाण चला, उस पर लिखा है राम। अपना स्वरूप लेकर पिताजी के पास गया। राम जी से विमुख जानकर देवराज इंद्र ने कहा, आगे बढ़ो। पिता ने नहीं रखा। अरे पिता तो क्या, आप दर्शन करिए, किसी ने नहीं रखा। राम विमुख राखा ते ही नहीं। वो जानते हैं कि यदि इनको शरण में लिया तो पूरा ये इंद्रासन दग्ध हो जाएगा। नहीं लिया। उस प्रकार वो घबरा गया जैसे महात्मा महाराज अम्बरीश को त्रास देने ऋषिवर दुर्वासा जी गए थे। भगवान श्री हरि का चक्र उनके पीछे पड़ गया। वो जैसे पूरी सृष्टि में भागते भागते भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, यहां नहीं, आपने अपराध मेरे बच्चे का किया, इसलिए आप वहीं जाइए। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। अब देखिए कहां कहां जयंत का जाना हुआ। ब्रह्मधाम, शिवपुर, सब लोका फिरा श्रम व्याकुल भय शोका। किसी ने बैठने को नहीं कहा। यहाँ कागभूषुंडी जी का निर्णय गरुड़ जी के प्रति है। हे पक्षीराज, मातु मृत्यु पितु समन समाना, समन मन यमराज, सुधा हो ये विश्व सुनु हरि। मित्र करे सत रिपु कह कर, ता कहूँ विबुध नदी तरनी। सब जग ताहि अनल होत ताता, जो रघुबीर विमुख। सारा जगत उसको दाह देने लगता है अग्नि के समान। मित्र शत्रुत्व व्यवहार करने लगते हैं। गंगा नदी बैतरणी बन जाती है उसके लिए। किसके लिए? जो भगवान से विमुख है। देखते जाइए, ये जो प्रकृति है ये बोलती नहीं है, लेकिन व्यवहार अवश्य करती है। आजकल तो भगवान सोमनाथ की सेवा में हम आप बैठे हैं। आजकल भगवान के बारे में कुछ भी बोलना बुद्धिमत्ता हो गई। आश्चर्य यह है कि जो विरोधी स्वर आते हैं उनके समर्थक भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे वो रक्त बीज था ना, कोई रक्त बीज, माता ने जिसको मारा रक्त पान करके, रक्त बीज, इतने रक्त बीज प्रकट हो जाते हैं तत्क्षण, पूछिए नहीं। लेकिन सावधान, हमको हमारा कार्य करना है, विरोध करने वालों को विरोध का कार्य करना है। सज्जन को संत न छोड़े संत ही, चाहे कोटिक मिले मलय भोंग ही वेधिया शीतलता नत जंत। हर प्रकार के प्राणी परमात्मा ने जगत में बनाकर भेजा है। परिणाम किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। अरे सम्मान तो क्या नहीं किया, बैठने तक को नहीं कहा। अब वो त्राह 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 फड़फड़ाने लगा। बाण उसके केवल 1 फीट दूर खड़ा, बाण भी खड़ा है कि चल चल कहां जाएगा, जहां जाएगा वहां मैं तेरे पीछे पीछे रहूंगा। किसी ने बैठाया नहीं। तब बाबा कहते हैं
नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित पठवा तोरत राम पहिताई, कैसी पुकार प्रलत हित पाई, आतुर सब कैसी पद जाई, त्राहि माम हे नाथ त्राहि माम, दयाल अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद ज्ञानी नहीं पाई, निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाई शरण सुनी कृपाल यति आरत भाई, एक नयन करी तजा भवानी, सुनी कृपाल यति आरत भाई, एक नयन करी तजा एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी। नारद जी ने देखा संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी की दृष्टि पड़ी। क्यों पड़ी? अब संत लोगों का काम क्या है? घूम घूम जीव को प्रकाशित करना, उसके मंगल के लिए उसको सन्मार्ग में लगाना, प्रेरित करना, मंदिर बनाओ, भगवान को पधराओ और प्राण प्रतिष्ठा कराओ, यज्ञ कराओ, संत भगवान को बुलाओ, सब संत भगवान की सेवा करो, आनंद करो। हमारे पूज्य बाबू गिरी जी महाराज बिलवाड़ा, हमने कहा महाराज कथा आप कराते हो, कथा में महात्मा बहुत बुलाते हो। कहे महाराज जी महात्मा आते तभी तो कथा का फल प्राप्त होता है। कम से कम 5000 महात्माओं को बुलाकर सबकी सेवा करना, सबको प्रसाद, सबकी दक्षिणा, पांव धोना, कहे महाराज आनंद करा देते हैं। संतों की सेवा भगवान क्यों आए? विप्रधेन सुर संत हित। विप्र की सेवा करिए। ये विप्र कौन है? जो भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया सो विप्र है। अरे महाराज जो छुटका ब्राह्मण बड़का बड़ी बेकार की बात है, न छुटका न बड़का। जो विप्र कुल में जन्म लिया वो ब्राह्मण है। बहुत परिभाषित नहीं करेंगे, लोग नाराज हो जाते हैं। ब्राह्मण पिता ब्राह्मणी माँ के अंक से जिसका जन्म होवे और 8 से 11 में उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होवे, उस बालक को विप्र मानते हैं। स्कंद पुराण का न्याय। चाहे जैसे नहीं करना। विप्र प्रथम धेनु गौ माताएं। भगवान का एक अवतार ही गौपाल के लिए हुआ है, इसलिए गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। विप्रधेनु सुरदेव स्थापन, देवताओं के लिए भगवान ने, तत्पश्चात संतों के लिए भगवान ने इन मान बिंदुओं के लिए शरीर धारण किया है। विप्रधेनु सुर संत हित। लक्ष्मण जी महाराज ने भी बड़ा स्पष्ट कहा है। क्या है दोहा? हो गो गीता का दोहा है, बनते
भगत भूमि भूसुर, भगत भूमि भूसुर सुर भी भगत, भक्तों के लिए, धरित्री माँ के लिए। धरित्री सदाचार रहेगा तो ये शांत रहेगी। भगत भूमि भूसुर, भूसुर मने ब्राह्मण देवता, सुर भी मने गौ माताएं। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुर देवताओं हित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटे जग जार। भगवान केंद्र मनाते हैं, इन पर केंद्र है भगवान का, इन पर भगवान की दृष्टि है। जिस पर भगवान की दृष्टि अथवा जिसको भगवान प्रेम करते हैं उसको हमको प्रेम करना चाहिए। यही भक्ति है, यही युक्ति है, और इसी से भक्ति का आवरण है, आधान है, प्राप्ति है। तो संत भगवान नारद जी ने देखा, नारद देखा बिकल जयंता, दया आ गई, लागी दया। ये दया धर्म है, चार चरण है ना, सत्य, दया, तप और दान। धर्म के चार चरणों में दया भी एक धर्म है। नारद जी को दया आ गई, पठवा तुरत राम पहिता ही, भगवान के बाद भेजा। अरे जयंत बोला, उन्होंने ही तो बाण मारा। अरे नारद जी बोले मूर्ख, जगत जब त्रास देता है तो उनकी शरण मिलती है, वहीं जाकर विरोध कर लिया तो कौन शरण देगा। चुपचाप चले जाओ, चुपचाप। क्या कहूँगा, कुछ कहना नहीं, कहना त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, त्राहिमाम करना। भगवान की टेक है, आए शरण तजऊ नहीं, शरण में जब आ गया भगवान उसका त्याग नहीं करते। और ध्यान रखिएगा, भगवान का ये सिद्धांत है, शरणागत का जय तजहि निज अनहित अनुमान। शरणागत कहूँ जय तजहि निज अनहित अनुमान। अपना अकल्याणकार जानकर जो शरण में आए का त्याग करता है, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। शरण में आए की रक्षा करनी चाहिए। जो आपका हो गया, प्रभु हम आपके हैं, बस हो गया, नो मोर क्वेश्चन। क्या करना, सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। हो गया तो हो गया। अरे खतरा हो जाएगा, खतरा तो बिना आए भी होगा और गए भी होगा। खतरे तो साथ लगे रहते हैं, खतरा समाप्त नहीं होता। जीव के सारे खतरे बने रहते हैं। त्राहि त्राहि किया, भगवान ने देखा, सुन कृपाल अति आरत भानी एक नयन। विद्वानों का इस पर कई मत है, परंतु मंदोदरी माँ ने जो पंक्ति कही है, सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा शरण आंख गही फोरा। भगवान ने जयंत के एक आंख को रोक दिया, प्रकाश तो वहीं से है। एक नयन करी तजा भगवान। विद्वानों का मत है कि भगवान ने उसका ज्ञान नेत्र खोल दिया, लेकिन आज भी आप देखते हैं कौआ लोगों को एक ही आंख रहती है उनकी, ऐसे ऐसे करके देखते हैं। वो दोनों आंख से नहीं देख सकते, बहुत लोग नहीं देखते हैं दोनों आंख से। ब्रह्म दृष्टि है, इसको कहते हैं ब्रह्म दृष्टि। हम सबको बराबर देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भगवान की करुणा कृपा हो, ये गति मिले। एक महात्मा का चिंतन है, दर्शन करिए। भगवान ने उसके दोनों नेत्र को कुछ नहीं किया, हृदय का नेत्र खोला। उघर ही बेमल बिलोचन ही, मिटहि दोष दुख भव रजनी। उघर ही बेमल बिलोचन ही, मिटहि दोष दुख भव रजनी। सोझहि राम चरित महिमान, गुप्त प्रगट जो देखा। सोझहि राम चरित महिमान,
ज्ञान नयन। ज्ञान नयन माने जब ज्ञान हो जाता है, ये ज्ञान क्या है? छोटी परिभाषा है, नित्य का संग्रह ज्ञान है। नित्य कौन है? तो परमात्मा नित्य है। आगे वाला नहीं बोलना है। अनित्य का त्याग, जब हम नित्य का संग्रह करते हैं तो अनित्य अपने आप छूटता जाता है। नित्य का संग्रह ज्ञान है।